कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर करने से पहले आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन बेसिकली हम लोगों ने 6th 7th में भी करी हुई है। नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन होती है जिसके बीचों बीच हमारा जीरो यानी कि जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं वो होता है, और उसके राइट हैंड साइड पे हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है और जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती है। अब हमारे जो हम चैप्टर हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये ऐसे ही दो नंबर लाइंस को ज्वाइन करके बनाया गया एक प्लेन है, उसको हम प्लेन बोलते हैं बेसिकली। जब हम एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन को मिला देते हैं तो ये एक जो तैयार हो जाता है उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन पर हम अपनी किसी भी चीज की लोकेशन को जब हम पोजीशन वाइज उसको दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। यानी कि अगर मान लो कि मैंने इस पूरे बोर्ड को एक प्लेन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इट मींस मैंने इस पूरे बोर्ड को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है और मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, तो डॉट लगाने का अब मैं आपसे बोलूंगी कि अब मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ये बताओ कि ये डॉट जो है इसकी लोकेशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, तो आप जो ये पोजीशन बताओगे उस सिस्टम को बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम। अब बेसिकली अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, तो आपका एग्जामिनर आपको बोलता है कि आपकी जो सीट है वो है 5th कॉलम में 3rd रो। इसका मतलब उसने आपको 2 इंस्ट्रक्शंस दी हैं, एक उसने आपको कॉलम बताया है, एक उसने आपको रो बताई है। तो आप क्या ध्यान में रखोगे कि 5th कॉलम में 3rd रो, यानी कि आप इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे 5th कॉलम 3rd रो। ये एक तरीके से जो हम फॉर्मेट जो यूज कर रहे हैं वो कार्टेशियन सिस्टम में यूज किया जाता है वो मेथड, उसी के जरिए हम अपनी कोई लोकेशन बता पाते हैं। एक प्लेन पे जो लोकेशन दिखाई जाती है उस लोकेशन को हम बता पाते हैं। अब ये जो पूरा प्लेन हमने तैयार किया है, ये जो पूरा प्लेन तैयार हो गया है, इस प्लेन को पहले समझना पड़ता है कि ये प्लेन है क्या। इस प्लेन में जहां पर ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन और इसको डिनोट करते हैं ओ वर्ड से, ठीक है। और अब ये 4 भागों में बट गया है, तो 4 भाग का मतलब हो गया क्वाड्रेंट। क्वार्टर से याद रखना क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये 3rd क्वाड्रेंट हो गया और ये 4th क्वाड्रेंट हो गया। अब आप देख रहे हो क्या, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका भी नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस। ये एक्स है, जहां पर पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी वो एक्स है, बकायदा नेगेटिव वाले को भी हम x कहेंगे लेकिन हम उसको कहेंगे x डैश। अब जो वर्टिकल है उसमें ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, तो अगेन पॉजिटिव वाले को हम बोलेंगे y और नेगेटिव वाले को बोलेंगे y डैश। तो इसका मतलब आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या हो गया, x डैश x, और वर्टिकल लाइन का नाम क्या हो गया, y डैश y। इनको हम एक्सिस भी बोलते हैं और ये जो हिस्से बढ़ गए हैं उनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम इस कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हम अगर अपनी किसी भी चीज की लोकेशन या पोजीशन को बताएंगे तो हम उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बताएंगे। वो फॉर्मेट क्या होता है, वो फॉर्मेट होता है, जब मैंने आपको एक वो सीटिंग अरेंजमेंट का एग्जांपल दिया तो उसमें क्या मैंने आपको बताया था, 5th कॉलम 3rd रो। 5th कॉलम 3rd रो, उसको लिखने का तरीका क्या था, 5,3। ऐसे ही सेम यही मेथड यूज होता है आपके कार्टेशियन प्लेन में किसी की भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला चलो मैं अब ये डॉट लगा रही हूँ, अब मैंने आपको बोला आप मुझे पोजीशन बताओ कि ये डॉट की पोजीशन क्या है। अब इस डॉट की पोजीशन बताने के लिए आपको भी वही फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। कैसे, पहले आपको अपनी पूरी लाइंस को नंबर देने पड़ेंगे। कैसे, बराबर बराबर डिस्टेंसेस पर इनको काट कर पूरे, चाहे वो वर्टिकल लाइन हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, बराबर बराबर डिस्टेंस पर आप इन्हें बांटोगे। अगर पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव वैल्यूज, अगर नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव वैल्यूज।
अब मैंने डॉट लगाया कहाँ, यहाँ लगाया। अब आप देखोगे, थोड़ा सा इसको यहाँ कर देते हैं, इस डॉट को आप देख रहे हो कहाँ लगाया। आप मेरे को बोलोगे मैम ये डॉट x के तो y के 1 के ऊपर है और y के 3 के सामने है, तो इसका मतलब अगर मैं इनको मिला दूं तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बन गया। इसको लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है, हम अपने कोऑर्डिनेट्स हमेशा इस तरीके से लिखते हैं कॉमा में और इन्हें ब्रैकेट्स में डालते हैं, लेकिन हमेशा जो फॉर्मेट यूज किया जाएगा वो ये फॉर्मेट होगा, यानी कि आप हमेशा उसको ब्रैकेट में रखोगे, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखोगे फिर y का कोऑर्डिनेट लिखोगे। ये कोई रूल नहीं, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब होता है कि वर्ल्ड वाइड लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तो एक ही तरीके का फॉर्मेट पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, जिससे कि आप कहीं पर भी हो, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, वहां पर आप एयर कोऑर्डिनेट्स बताओ, चाहे आप सी के कोऑर्डिनेट्स बताओगे, तो सेम फॉर्मेट यूज किया जाएगा। अब अगर मैं इस डॉट के कोऑर्डिनेट्स लिखने पर आ जाऊं तो फिर मैं कैसे लिखूंगी, ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव है, x कहां, x के हमेशा ऊपर देखते हैं कि कौन से नंबर के ऊपर वो पॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे 1 के ऊपर पॉइंट है तो x का कोऑर्डिनेट हो गया 1, और y के हमेशा सामने देखते हैं कि y का कौन सा वाला कोऑर्डिनेट के सामने है, तो y के 3 के सामने, तो बस बन गया हमारे कोऑर्डिनेट 1,3। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि हम अपने कौन से तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, वो हमेशा हम x, y के तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो हमारे दोनों जो नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव साइन के साथ में आएंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव वाले ब्रैकेट में डालेंगे। देन थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव वाली आएंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव आएगा। अब इस जब हम ये इतना कॉन्सेप्ट भी अगर हम समझ लें तो समझ लीजिए कि हमारी 85% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुकी है। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं। इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, ओरिजिन जब वर्ड आए और इसके जब कोऑर्डिनेट्स बोले तो अब ये दोनों लाइनों का ओरिजिन अगर है तो आप खुद ही देखकर समझ जाओगे कि दोनों लाइंस का ओरिजिन मतलब यहाँ 1 से पहले क्या आता है 0 और यहाँ 1 से पहले क्या आता है 0, तो इसका मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे 0,0। बेसिकली क्या होता है कि अब ये पहले आप इसे नोट करें, फिर मैं दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। आप पहले इसे नोट करें, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट होने से पहले आपको कुछ 3-4 रूल्स हैं जो समझने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल 1। अब ये रूल क्या है, अब अगर आप ये 3-4 रूल्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ लें तो समझ लीजिए कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप पूरा डन कर सकते हो। मैं एक प्लेन बना रही हूँ, आपको सबको पता ही होगा परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बनता है, यानी कि 90 डिग्री पर जो हमारी लाइन जाती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अगर मेरे को बोला जाए कि x का परपेंडिकुलर, तो x का परपेंडिकुलर क्या होगा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा ये। x एक्सिस से परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है y का कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर मुझसे बोला जाए कि x का परपेंडिकुलर, तो x का परपेंडिकुलर होगा जो कि इधर से होकर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। यानी कि आप कभी भी अपने कोऑर्डिनेट्स जो लिखते हो वो इस फॉर्मेट में होते हैं। हमेशा y वाले को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं और x वाले को एब्सिसा। इस ऑर्डिनेट को दिखाने के लिए हम ये यूज करते हैं और इस एब्सिसा को दिखाने के लिए हम ये यूज करते हैं। ये होता है बेसिकली y एक्सिस से परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम y एक्सिस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर और y एक्सिस से परपेंडिकुलर। इसको बोलेंगे एब्सिसा, इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जिससे आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या करना है। अब रूल ये हो गया आपका रूल नंबर 1, देन ये हो गया आपका रूल नंबर 2। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी प्लेस्ड इन अ ब्रैकेट एंड इन
इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जैसे कि ये ऑर्डर यही होना चाहिए x, y, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों? क्योंकि एक इनका पर्टिकुलर ऑर्डर है लिखने का, हम इस ऑर्डर को ब्रेक नहीं कर सकते, हम इसको y, x नहीं कर सकते कभी भी। और ये एक कर सकेंगे लेकिन उसके लिए एक अलग से रूल लगता है, एक उसकी अलग से स्पेसिफिक कंडीशन होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हाल फिलहाल जो रूल नंबर 3 है वो क्या कहता है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को हमेशा एक ब्रैकेट में रखना है और एक ही ऑर्डर होना चाहिए x, y का ऑर्डर। ठीक है, अभी आप इनको नोट करें, फिर मैं आपको रूल नंबर 4 बताऊंगी। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। अभी मैंने आपको बोला कि रूल नंबर 3 हमारा क्या था कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और हमेशा x, y के फॉर्म में ही लिखा जाता है। x, y के फॉर्म, हम इसको y, x के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट मींस x, y नॉट इक्वल्स टू y, x। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि ये इक्वल हो सकते हैं, तो इट विल बी इक्वल only when x is equals to y। जब x y के बराबर हो ये तभी इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज सारे केसेस में हम जो तरीका लिख रहे हैं वही एक यूनिक है, मतलब ये एक यूनिक मैनर में लिखा जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया रूल नंबर 3 में कि हम इन्हें ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं, इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है लिखने का, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। हम हमेशा x का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे और y का कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में लिखेंगे। और अगर मैं लिख भी देती हूँ ऊपर नीचे, अगर मैं y का पहले लिख दूं और x का बाद में लिखूं तो वो गलत हो जाएगा। हमारे जो स्कूल की टीचर्स हैं मार्क्स नहीं देंगे, बोर्ड के टीचर्स मार्क्स नहीं देंगे। हाँ, लेकिन एक ही कंडीशन पे वो इक्वल हो सकता है, जब x और y दोनों बराबर हो, यानी कि 3। अगर मान लो कि मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया और उस कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 3 आया और मैंने यहाँ एक पॉइंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पॉइंट कर दिया और इसे मिला रही हूँ तो x भी 3 है और y भी 3 है। तो अब मैं कौन सा 3 पहले लिख रही हूँ, आपको क्या पता है कि मैं x का पहले लिख रही हूँ या y का पहले लिख रही हूँ? तो सिर्फ ये उसी कंडीशन में काम आएगा कि x और y जब इक्वल हो जाएंगे तभी हम जो है इस फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी बेसिकली इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है कि आप पहले x का कोऑर्डिनेट लिख रहे हो कि y का, क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल खत्म। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपका रह गया है जिसको हम बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम से क्या पता चल रहा है कि मिरर में क्या होता है, बिल्कुल आपका रेप्लिका मींस कि आपकी बिल्कुल कॉपी। तो अगर मैंने एक कार्टेशियन प्लेन पर एक पॉइंट बनाया या पॉइंट नहीं भी बनाया, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि एक पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट्स है 5, 4। आप इसका मिरर इमेज बनाओ ऑन y एक्सिस या फ्रॉम y एक्सिस। तो इट मींस अगर मेरे को मिरर इमेज बनाने के लिए बोली, अब मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब इन्होंने बोला कि आप y एक्सिस पे मेरा रेप्लिका बनाओ, यानी कि मिरर इमेज बनाओ। तो अब मैं क्या करूंगी, इस मान लो कि मिरर यहाँ रखा हुआ है बीच में y एक्सिस पे, क्योंकि इन्होंने y एक्सिस का नाम लिया तो मान के चलेंगे हमारा मिरर कहाँ रखा है, y एक्सिस पे रखा है। अब y एक्सिस से अगर मैं अपना इधर का इमेज देखूंगी तो मेरे को कैसा दिखेगा, y तो सेम ही दिखेगा, लेकिन मेरा जो x है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है तो x हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, अगर मेरा बीच में मिरर है तो आप कैसे लिखोगे इसको, हमारा x नेगेटिव हो गया और हमारा y पॉजिटिव रहा। अब सेम ऐसे ही अगर मुझसे कहा जाए कि मिरर इमेज फ्रॉम y एक्सिस, तो हम मान के चलेंगे कि मेरा मिरर कहाँ रखा हुआ है, y एक्सिस पे रखा हुआ है। और अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दे दिए -3, 2 और बोला कि आप मिरर इमेज बनाइए फ्रॉम y एक्सिस, तो हम अपना रेप्लिका कैसे दिखाएंगे, हमारा अगेन जो हमारा x है वो सेम रहेगा, क्योंकि मिरर यहाँ रखा हुआ है हमारा, तो हमारा x चेंज नहीं होगा, लेकिन अब y नेगेटिव हो जाएगा, तो y क्या हो गया हमारा -2। तो अगर हमसे बोला जाए, इसका एक इंपॉर्टेंट नोट है वो आप लिख सकते हो इसमें कि इफ मिरर इमेज is from y axis, then x will be changed, then x चेंज हो जाएगा, और वाइस वर्सा।
यानी कि अगर इसका उल्टा हो तो हम इसको उल्टा कर देंगे, अगर यहाँ y की जगह x हो तो हम उसको y के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देंगे। आप इसे नोट करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।